तो दोस्तों आज हो गई है 23 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। आरजेडी आज करेगी बिहार विधानसभा का घेराव, प्रशासन ने नहीं दी है अनुमति, हो सकता है पुलिस से टकराव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नीतीश सरकार पर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने आक्रामक हमला बोला है। हालिया दिनों में सदन से लेकर के सड़क तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हल्ला लगातार बोल रहे हैं। इसी क्रम में 23 मार्च यानी कि आज आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का घेराव करेगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप लोगों को बताते चले, हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए आरजेडी को अनुमति नहीं दी है, तो वहीं युवा आरजेडी ने ऐलान किया है कि वह किसी भी हाल में विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसे में आज पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ता आमने सामने हो सकते हैं। देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने ऐलान कर रखा है यहां पर विधानसभा घेराव को, और यहां पर बढ़ सकती है नीतीश सरकार की मुश्किलें। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा का यूपी में बढ़ा विरोध, प्रदेश अध्यक्ष को किसानों ने दिखाए काले झंडे, लगाए वापस जाओ के नारे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मीडिया के द्वारा भले ही किसान आंदोलन की कवरेज ना की जा रही हो, लेकिन आंदोलन अब भी लगातार अपनी गति से चल रहा है। लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी सरकार के द्वारा तीनों ही कृषि विधेयकों को वापस नहीं लिए जाने की वजह से भाजपा के प्रति किसानों का आक्रोश दिन पर दिन यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भाजपा का लगातार विरोध यहां पर हो रहा है। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी अपने दौरे के क्रम में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, स्वतंत्र देव सिंह को संभल में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं और वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं। किसानों ने इस दौरान कृषि बिल वापस लो के नारे भी लगाए हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस भी पहुंची, लेकिन किसानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस यहां पर संख्या देख करके पूरी तरीके से खामोश रही और हाथ पांव पुलिस के फूल गए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी की चौतरफा मुश्किलें किसानों ने बढ़ा रखी हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए गए हैं काले झंडे और लगाए हैं वापस जाओ के नारे। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर राहुल गांधी का जोरदार हमला, सरकार चलाने के लिए जबरन वसूला जा रहा है पैसा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल के जरिए सरकार चलाने के लिए जबरदस्ती गरीब लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 से 5 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। कोरोना आने के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई। सरकार के पास अब पैसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल के जरिए सरकार चलाने के लिए वो जबरदस्ती आपकी जेब से पैसे ले रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले 4 से 5 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आम जनता को खुलेआम लूट रही है मोदी सरकार। ये यहाँ पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर बढ़ती हुई तेल कीमतों के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, परमवीर सिंह की चिट्ठी पर संसद में जबरदस्त तरीके से हुआ हंगामा, शिवसेना का आरोप सरकार गिराने की हो रही है साजिश। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह के द्वारा कथित तौर पर वसूली कराने के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर के हंगामा और नारेबाजी हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोकसभा में बीजेपी के सांसदों की मांग थी कि महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार को बर्खास्त कर राज्य में यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बीजेपी की इस मांग के जवाब में शिवसेना सांसदों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा महाआघाड़ी सरकार को षड्यंत्र कर गिराने की साजिश रच रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा है कि मध्य प्रदेश की तरह भाजपा राज्य सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है और नारे लगाए हैं सरकार के खिलाफ संसद के अंदर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं,
26 मार्च को भारत बंद की बड़ी तैयारी, फौगाट खाप ने बनाई रणनीति, कई संगठनों का मिला है समर्थन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में फौगाट खाप की अगुवाई में किसानों के साथ कई संगठनों ने हुंकार भरी है। 26 मार्च को होने वाले भारत बंद को लेकर के कर्मचारी, व्यापारी व सामाजिक संगठनों ने रणनीति बनाई है। इस दौरान दादरी को पूर्णतया बंद रखने के लिए आप लोगों को बताते चले ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए एकजुट होकर के लगातार लड़ाई लड़ेंगे। भारत बंद को सफल बनाने के लिए खाप की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अभिनेता से नेता बने मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां उन्हें लगातार धमकी दे रही हैं, लेकिन वे छापेमारी से नहीं डरते हैं। केंद्रीय एजेंसियां छापे मारे भी तो उन्हें उनके घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को बताते चलें, हासन ने पत्रकारों से कहा है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन वह इन सब से नहीं डरेंगे। ये यहाँ पर कहना है कमल हासन का। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, फर्जी विज्ञापन पर चौतरफा घिरे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा बोले, जब राजा ही झूठ का सौदागर बन जाए तब प्रजा को आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी लगातार आमने सामने हैं। भाजपा ममता बनर्जी के गढ़ में किला फतह करने की कवायद में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बंगाल में भाजपा का हर हथकंडा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक सूत्रों की मानी जाए तो पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के लिए भाजपा पानी की तरह पैसा लगातार बहा रही है। बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं और बड़े बड़े विज्ञापन भी अखबारों में दिए जा रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रभात खबर और सनमार्ग में दिए गए भाजपा के एक विज्ञापन पर प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर घेरा है। उन्होंने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, इस विज्ञापन में पीएम मोदी के साथ एक मुस्कुराती हुई महिला की तस्वीर छापी गई है। इस विज्ञापन पर लिखा गया है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल। विज्ञापन में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 लाख परिवारों को घर दिया गया है, लेकिन यहां पर जिस महिला की तस्वीर छपी है उसने ही दावा किया है कि उनको कोई भी घर नहीं मिला है और वो 500 रुपए के एक छोटे से मकान में रहती हैं। छोटा सा कमरा है, उनको कोई भी घर नहीं मिला है, लेकिन भाजपा यहां पर झूठे दावे लगातार कर रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब देश का राजा झूठ का सौदागर बन जाए तब प्रजा के सामने आत्मनिर्भर बनने के सिवा और क्या रास्ता बचता है। देख सकते हैं लगातार बीजेपी की किरकिरी हो रही है। इस पूरे मामले में लगातार बीजेपी फर्जी विज्ञापन छपवा रही है और बंगाल में खास करके यहां पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, एलजी को ज्यादा शक्तियां देने वाला बिल लोकसभा से पास। सीएम केजरीवाल बोले, बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने वाले बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। इस बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। जीतने वालों से शक्तियां छीन करके हारने वालों को दे दी गई हैं ये शक्तियां। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अगर गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली मांग रहे थे तो पूर्व कमिश्नर ने सीएम उद्धव ठाकरे को पहले ही क्यों नहीं बताया। ये यहां पर कहना है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में इस वक्त मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा गया एक पत्र यहां पर सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अफसर सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। तो वहीं इस मामले में अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर एक बेसिक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि अगर जो बातें अब पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह कह रहे हैं इसमें अगर सच्चाई थी तो उन्हें उसी वक्त आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी। अगर आपसे महीने की 100 करोड़ रुपए की वसूली मांगी जा रही है तो आप बतौर पुलिस कमिश्नर पहले ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके इस बारे में जानकारी देते, लेकिन जब आपको इस पद से हटा दिया गया तो आप इसकी सूचना दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। इसके साथ ही
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आगे कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। अगर राज्य के गृह मंत्री दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनका इस्तीफा लिया जाए। अगर यह चिट्ठी किसी राजनीतिक कारण के लिए लिखी गई है तो यह बात भी सामने आ जाएगी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं के द्वारा की जा रही राजनीति पर संजय सिंह ने कहा है कि नैतिकता की बात अगर बीजेपी करे तो वह कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। इन लोगों ने हमेशा ही तोड़ फोड़ करके सरकारें बनाई हैं। इन लोगों ने हमेशा विधायकों की खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकारों को खत्म करने की कोशिश की है, इसलिए नैतिकता की बात करने का भाजपा को कोई भी अधिकार नहीं है। यह यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। हम दो हमारे दो और बीजेपी के सिंडिकेट राज को असम की जनता नकार रही है, ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा है कि असम में कांग्रेस ने 5 गारंटी देकर के असम के उन्नयन का क्लियर रोडमैप दिया है। बीजेपी 2 सीएम पिछले घोषणा पत्र के धोखे एवं असम की चाबी दिल्ली में देने की छटपटाहट से कंफ्यूजन में है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि हम दो हमारे दो और भाजपा के सिंडिकेट राज को असम की जनता नकार रही है। हार तय है बीजेपी की असम के अंदर, ये यहाँ पर रैली को संबोधित करते हुए कहा है प्रियंका गांधी ने। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।